गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शून्य के इस वेबिनार पर। हमारे साथ कुछ ही समय में कुशल जी जुड़ रहे हैं, जो कि आज हमें अपनी क्लासेस में कुछ नई चीजें बताने वाले हैं। Hey all, a very warm welcome to all of you and चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, सो आज की क्लास में हम लोग जहां हमने पिछला क्लास छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये लेसन नंबर 4 है। अगर आपने आज से पहले हमारी कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सी ऑल द फर्स्ट 3 क्लासेस। पहली 3 क्लासेस भी डेरिवेटिव मार्केट्स पे ही हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। पहली 2 क्लास में हमने फ्यूचर्स के बारे में डिटेल में समझा। पिछली क्लास में हमने ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया। आज की क्लास में हम ऑप्शंस में एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। हावेवर, अगर आपका ये पहला क्लास है, आप पिछली 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग इस प्लेलिस्ट में यानी कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। एंड द एक्सेस टू ऑल द प्रीवियस 3 क्लासेस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। सो अगर आप ऑप्शन मार्केट में नए हैं या फ्यूचर्स मार्केट में नए हैं, तो मैं यहाँ पे आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लाइव वेबिनार के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जहां 3 वीडियोस, हमारे पुराने 3 वीडियोस है, लेसन 1 2 3। आप चाहें अभी उस लिंक को अपने पास सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आज और कल में जब भी आप फ्री हो, आप उन तीनों सेशंस को कंप्लीट कर लें। राइट, एंड आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे तीनों क्लास अटेंड करके आ चुके हैं। राइट, एंड आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पिछली क्लास में समझ आ चुका है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्विक डिस्क्लेमर कि ये जो क्लास है ये सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस और रिकमेंडेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं दी जा रही है। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related document carefully before investing. ग्रेट। So over to you, question. राइट, थैंक यू केशव जी फॉर दैट क्विक डिस्क्लेमर। लेट्स मूव अहेड। सो आज की क्लास में हम लोग इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको पिछली क्लास से कुछ याद हो, तो हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके के ऑप्शंस हैं, अमेरिकन ऑप्शंस एंड यूरोपियन ऑप्शन मेजरली। ऐसे तो वर्ल्ड में 8 अलग अलग तरीके के ऑप्शन है। देयर इज बाइनोमियल ऑप्शन, देयर इज बाइनरी ऑप्शन, देयर इज पॉलिनोमियल ऑप्शन, देयर आर मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। राइट, बट हम उन सारी ऑप्शंस को हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ 2 ही तरह के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। हालांकि इंडियन मार्केट्स में भी ओनली प्रिफर यूरोपियन ऑप्शन, बट सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन के बारे में समझाऊं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यह भी समझाना कि अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है और क्यों इंडियन मार्केट्स अमेरिकन ऑप्शंस को प्रिफर नहीं करता है। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। सो ओके, सो अमेरिकन ऑप्शन क्या है? अमेरिकन ऑप्शन एक ऐसी चीज है जहां पे बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले उसको फिजिकली सेटल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो लगभग 1,000 रुपए के आसपास है, मान के चलते एक शेयर 1,000 रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और आपने बोला कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो 1,000 रुपए का शेयर है, मैं इसका कॉल या पुट खरीदना या बेचना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1,000 रुपए का कॉल बाई करना है 20 रुपए में, या 1,000 रुपए, 1,000 की स्ट्राइक का पुट बाई करना है 20 रुपए में। अब पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, मैं थोड़ी देर में, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिटेल में सिखाऊंगा। बट मान के चलिए आपने एक ऑप्शन परचेज किया जो आपको एक राइट देता है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस कुछ भी हो जाए, कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे चला जाए, आपको 1,000 रुपए में ही मिलेगा, क्योंकि आपने 1,000 की स्ट्राइक पे बिड ली है। अब स्ट्राइक क्या है, बिड क्या लेना है, अगेन इस क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट मान के चलिए अगर आपके पास ऐसा एक राइट आ जाए। राइट, पिछले एग्जाम्पल में डे 3 की क्लास में मैंने आपको मूवी टिकट का एग्जाम्पल दिया था, फ्लाइट की टिकट का एग्जाम्पल दिया था। राइट, सो सिमिलरली मान के चलिए सेम एग्जाम्पल हम इंडियन मार्केट्स में अप्लाई करते हैं, और मान के चलिए कि मेरे पास एक ऐसा राइट है कि अगले 1 महीने में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट कुछ भी हो जाए, आज 1,000 रुपये चल रहा है, बट उसका रेट कुछ भी हो जाए, मैं जब मेरा मन करे तब मैं उसको खरीदूंगा, तो भी मुझे 1,000 रुपये ही पे करने होंगे। अगर मेरे पास ऐसा कोई राइट है, ठीक है, तो इस राइट को एक्सरसाइज करना मुझे एक्सपायरी के दिन ही पड़ेगा यूरोपियन ऑप्शन में। अमेरिकन ऑप्शन में मैं कभी भी कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है, मान के चलिए आज 1,000 रुपये पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10 दिन में वो 10% ऊपर चला जाता है और 1,100 रुपये हो जाता है। अगर मैं आज उस राइट को एक्सरसाइज करता हूं, तो मुझे आज मेरे डीमैट अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,000 रुपये के रेट पे ही मिलेगा। एंड एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी हो सकती है 20 दिन बाद हो, बट 10 दिन के बाद ही अगर मैंने एक्सरसाइज कर लिया उस राइट को, तो मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स 1,000 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मिल जाएंगे। एंड ये मैं एग्जिट कर सकता हूं, बेच सकता हूं, पैसा कमा सकता हूं, मैं जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। ये हो गया अमेरिकन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल क्या बोलता है? यूरोपियन स्टाइल बोलता है कि अगर आपको फिजिकली सेटल करना है या एक्सरसाइज करना है, तो आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करके वो प्रॉफिट कमा सकते हो। मान के चलिए 1,000 का आपने कॉल खरीदा मे बी 20 रुपए में। अब अगर 1,100 पहुंच जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो शायद वो 20 से बढ़कर 120 हो जाएगा आपको, शायद, या 20 से बढ़कर 100 रुपये हो जाएगा, तो आपको शायद 80 से 90 रुपए का उसमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, राइट, उस पर्टिकुलर ऑप्शन में। तो आप क्या कर सकते हो, उस 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट बीच में बुक कर सकते हो। बट अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक्चुअली फिजिकली लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा। खैर अभी तो इंडियन मार्केट में फिजिकल सेटलमेंट अलाउड ही नहीं है। बहुत ही कम केसेस में जब आपका मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो कुछ शेयर्स आपके फिजिकली सेटल होते हैं, बाकी फिजिकल सेटलमेंट जैसी कोई चीज़ अभी रही नहीं है। ब्रोकर्स ही आपका एक्सपायरी के दिन पोजीशंस कट कर देते हैं। एंड ये वाली जो सिचुएशन है जहां आपका 1,000 रुपये का शेयर 1,100 हो गया और आपने एक्सपायरी तक भी रखा तो भी आपके अकाउंट में 1,000 रुपये में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं फेड आउट होती जा रही है इंडियन मार्केट से। सो इसीलिए हम यूरोपियन मार्केट वाले स्टाइल फॉलो करते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू सेटल। क्योंकि अब अमेरिकन ऑप्शन में क्या हो सकता है, मान लो 2 दिन बाद ही मुझे अगर फिजिकली सेटल करना है, तो 2 दिन बाद मुझे अपने ब्रोकर को बोलना पड़ेगा कि मुझे सेटल करना है। ब्रोकर एक्सचेंज को बोलेगा, एक्सचेंज किसी और सेलर को ढूंढेगा जो बेचना चाहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर उस टाइम पे। तो बायर और सेलर की एक्सचेंज मैचिंग कराएगा, फिर एक्सचेंज ब्रोकर को कन्वे करेगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास ये पर्टिकुलर ट्रेडर अवेलेबल है, ये इस रेट में बेचना चाहता है, अब ये ट्रेडर और ये ट्रेडर आपस में सेटल कर ले। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज आपको शायद 2 दिन बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना है, बट किसी को शायद 3 दिन बाद करना हो, किसी को 4 दिन बाद करना हो, किसी को 10 दिन बाद करना हो, क्योंकि एक्सपायरी तो 20 दिन बाद की है। तो अगर हर दिन हम ये पावर दे देंगे कि आप किसी भी दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वहां लिक्विडिटी के इश्यूज आने लग जाते हैं। एंड क्योंकि लिक्विडिटी के इश्यूज आने लग जाते हैं, ये किसी भी ग्रोइंग मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ विच वी फॉलो यूरोपियन ऑप्शंस ओनली, कि आपको जो करना है कीजिए, बीच में जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री एग्जिट करना है कीजिए, बट आपका सेटलमेंट तो एक्सपायरी के दिन ही होगा, राइट। दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई ऑल द डेवलप्ड मार्केट्स फॉलो यूरोपियन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स, कई और कंट्रीज के मार्केट्स भी, इनफैक्ट इंडिया में क्रिप्टो मार्केट्स के ऑप्शंस भी सारे के सारे यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही चलते हैं। इफ यू नाउ हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क हियर। अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क हियर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपके कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क हियर, एल्स विल मूव अहेड, एल्स विल मूव अहेड। चलिए मैं कुछ देख लेता हूं आपके कमेंट्स एंड देन वी विल मूव अहेड। हाय, कैन वी आस्क डाउट? मंजुनाथ जी, डेफिनेटली। एंड किसी को अगर कोई डाउट या क्वेरी है, दे कैन आस्क हियर, एल्स विल मूव अहेड।
Okay. Since I cannot see, okay, someone says any useful strategy. See, the idea of this entire series is to teach you how to trade and invest in futures and options, राइट। अगर आप स्ट्रेटजीज के लिए आए हैं तो ये गलत वेबिनार है। वी आर द एवरीथिंग इन दिस सीरीज इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। सो नो, नन ऑफ दैट। यू विल एक्सप्लेन ओनली इंट्रो ऑप्शन और टीच सम स्ट्रेटजीज टू। No, I will not be teaching any strategy. However, as we go ahead, there are some textbook templates like straddle, strangle, condors, butterflies. I will be teaching all of them as well, right? So we will be teaching some textbook templates. All right, let's move ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्राइक प्राइजेस एंड ऑप्शंस। तो देखिए, ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्ट्राइक प्राइजेस। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस क्या है, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा जंक्शन है जहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं उस इंश्योरेंस के प्रीमियम को खरीदने या बेचने के लिए। थोड़ा सा और एग्जांपल में डिटेल में समझाना चाहूंगा बाय टेकिंग यू टू एन एक्सेल शीट, ठीक है। मैं एक एक्सेल शीट पे लेके जाना चाहूंगा आपको। थोड़ा सा डिटेल में हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइसेस क्या है? जंक्शंस है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई भी एक एक्स स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 1000 रुपीज चल रहा है। हो सकता है एक ट्रेडर है जिसे बाई करना है कॉल 1000 रुपए के हिसाब से। हो सकता है किसी और ट्रेडर को बाई करना है कॉल मे बी 999 रुपीज के प्राइस के बेसिस पे। हो सकता है किसी और को 990 रुपीज के प्राइसेस के अराउंड के कॉल्स को बाई या सेल करने हैं। किसी को सेल करना है 1000 रुपीज का कॉल, या किसी को सेल करना है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 999 चला गया है, किसी को बाई करना है पुट जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 999 चला गया है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब अगर हम हर प्राइस पे अलाउ कर देंगे बायर और सेलर को अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करने के लिए, तो कई सारे पॉइंट्स पे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से इलिक्विडिटी आएगी और प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलिए बैंगलोर से दिल्ली मुझे जाना है, ठीक है। आप अज्यूम कीजिए बैंगलोर से मुझे दिल्ली जाना है और मैं ट्रेन प्रिफर कर रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं बैंगलोर से दिल्ली ट्रेन में जाना चाह रहा हूं। अगर ये ट्रेन के पास ऐसी पावर हो कि बैंगलोर से दिल्ली के बीच में कोई भी कहीं से भी चढ़ सकता है, कहीं से भी उतर सकता है, तो क्या होगा? हर 100 200 500 मीटर पे कोई भी चेन खींच देगा, उतर जाएगा। फिर किसी को चढ़ना होगा, वो कहीं कुछ अपना अरेंजमेंट कर लेगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो बैंगलोर टू दिल्ली जो हो सकता है हम एक दिन में पहुंचे, वो हो सकता है हम एक दिन में पहुंचे ही ना, हो सकता है उसके लिए 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। बिकॉज at every random point someone is trying to enter, someone is trying to exit, but ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, बैंगलोर से आगे में भी हैदराबाद है तो हैदराबाद पे एक स्टेशन दे दिया, उसके आगे पुणे है तो पुणे पे एक स्टेशन दे दिया, मैं रैंडमली बता रहा हूँ। उसके आगे में भी मुंबई है तो मुंबई पे एक दे दिया, फिर उसके बाद में भी अहमदाबाद पे दे दिया, एंड देन मे बी जयपुर पे एक दे दिया, एंड देन फाइनली वी रीच दिल्ली। लेट अस से मैं एक रैंडम स्टेशंस के मैंने जंक्शंस बनाए। तो ये जो जंक्शंस हैं, अब क्या हुआ, इन्हीं पे पैसेंजर्स को आना है, उतरना है या इन्हीं से चढ़ना है। अब चाहे वो पुणे के पास 100 किलोमीटर दूर, पुणे से 100 किलोमीटर दूर कहीं पे रहता हो सकता है वहां से ट्रेन गुजर भी रही हो, बट वो वहां उतर नहीं सकता। उसे पुणे आने तक का वेट करना है, उतरना है, वापस अपने गांव के लिए, चाहे वो 100 किलोमीटर उसको पीछे जाना पड़े, उसको जाना पड़ेगा। देर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर हिम। सो दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज जंक्शंस, राइट।
इनको हम जंक्शंस भी बोलते हैं। इन्हीं जंक्शंस पे पैसेंजर की एंट्री और एग्जिट वाली पॉइंट्स मीट हो रही है। ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बायर और सेलर मीट हो रहा है, एक सीट खाली हो रही है, दूसरा उस पे आके बैठ जा रहा है। करेक्ट। सिमिलरली एक कॉन्ट्रैक्ट पे बायर और सेलर है, किसी बायर को एग्जिट करना है तो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर सेलर को एंट्री करनी है तो हमारे पास भी इसी तरह के ऑप्शंस प्राइस में जंक्शंस बनेंगे। इन्हीं जंक्शंस को हम स्ट्राइक्स नाम से भी बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइजेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1,000 रुपए का कोई स्ट्राइक है या 1,000 रुपए का कोई स्टॉक है, तो हो सकता है उसके जंक्शंस कुछ इस तरह से दिखें। 1,000, देन 1,020, देन 1,040, देन 1,060, सो फोर्थ एंड सो ऑन। और नीचे की तरफ मे बी 980, 960, 940। सो होगा क्या, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड किसी भी ट्रेडर को एंटर या एग्जिट करना है तो वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ट्रेड कर सकता है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर एग्जिट कर सकता है। अब आप बोलोगे सर, अगर मुझे कॉल खरीदना है और 1,000 रुपए का है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टली एक कॉल ही खरीद सकता हूं, इतने सारे स्ट्राइक्स या इतने सारे कॉल्स या इतने सारे पुट्स ओपन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसको भी हम डिटेल में आगे चल के धीरे धीरे आज ही की क्लास में सीखेंगे। बट वहां तक जाए उससे पहले, क्या आपको स्ट्राइक प्राइजेस इस जंक्शंस की तरह काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आ गया तो टाइप इन द चैट सेक्शन क्लियर एंड देन वी विल मूव अहेड। आई कैन टेक few questions in the meantime. Hi, if I didn't close my position, will it auto close if short or bought? Yes. If I short a stock in options or future, can I settle it in stock at expiry? Yes, definitely. Definitely you can. ठीक है, चलिए, क्लियर, परफेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स को देखने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं चलता हूं आप सबके साथ एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, और यहां पे मैं सर्च कर देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑप्शन चेन है। जैसे ही मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूं तो यू कैन सी एक ऑप्शन चेन इस तरह से खुल गई। प्राइस अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है 966, और यहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे T+2, जैसे हमने फ्यूचर्स में बात की थी बिल्कुल उसी तरह ऑप्शंस में भी सेम डे की एक्सपायरी है स्टॉक ऑप्शंस में, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अब स्ट्राइक्स यहाँ पे देखिए 800, 810, 820, 830, 840, हर एक स्ट्राइक के बीच में 10-10 पॉइंट्स का फर्क है। अब 960 के आसपास का अगर हम प्राइस पकड़े, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 966 पे चल रहा है, तो ये देखिए 960 के आसपास कॉल भी है, पुट भी है। ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे सारे कॉल्स हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन सारे पुट्स हैं। सो कॉल का प्राइस चल रहा है 9 रुपया 10 पैसा, पुट का प्राइस चल रहा है 1 रुपया 50 पैसा। वाई इज दिस लाइक दिस? ऐसा क्यों है? कॉल का प्राइस इतना ज्यादा, पुट का प्राइस इतना कम। कुछ कुछ स्ट्राइक्स में उल्टा भी है, जैसे अगर आप 980 का कॉल देखेंगे तो 980 का कॉल चल रहा है 1 रुपए पे, 980 का पुट चल रहा है 13 रुपए पे। अब ऐसा क्यों इज ऑल्सो समथिंग दैट वी विल लर्न इन डिटेल एज वी गो अहेड इन दिस क्लास। बट यस, आप देखिए यहाँ पे कई सारे स्ट्राइक्स है, भले ही प्राइस 966 चल रहा हो बट इसकी स्ट्राइक्स 800 से लेके 1100 तक है। राइट, 300 पॉइंट्स की रेंज के स्ट्राइक्स है। नॉट ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम कोई और स्टॉक भी ले सकते हैं, जैसे मारुति। अब मारुति एक बड़ा स्टॉक है, 16,000 रुपए का इसका रेट है। तो क्या इसके स्ट्राइक के डिफरेंस 20-20 पॉइंट्स के होंगे? नहीं। 16,000 रुपए का अगर एक स्टॉक है तो स्ट्राइक के डिफरेंसेस अगर 20 पॉइंट के होंगे तो बहुत सारे स्ट्राइक्स हो जाएंगे। फिर वही वाली कहानी आ जाएगी कि बैंगलोर टू दिल्ली जाना है और इतने बीच में जंक्शंस बन गए कि हर जंक्शन पे ट्रेन रुक रही है।
तो यहां पे स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा और बड़ा होगा। चलिए ऑप्शन चेन पे वापस चलते हैं। यहां पे देखिए 13,400, 13,600, 13,800, 14,000, यहां पे डिफरेंस 200 पॉइंट का है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बीच में आ गए 16,000 के पास आ गए, तो अब आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 100 पॉइंट्स ईच। सो यहाँ पे स्ट्राइक्स का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का, 16,600, 500, 400, 300, 800, 900, 17,000, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अभी प्राइस चल रहा है 16,600 के आसपास। तो अगर आप देखोगे 16,600 का कॉल चल रहा है लगभग 60 रुपीज के आसपास, पुट भी चल रहा है लगभग 60 के आसपास। ऐसा कैसे है, दोनों की प्राइसेस इक्वल कैसे हैं? अगेन these are few things that we will learn in detail as we go ahead in today's class। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक छोटा स्टॉक है, मतलब प्राइस उसका छोटा है, 287 रुपीज ही है उसकी वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शन चेन में जाएंगे और 290 के करीब करीब जाएंगे, तो अब आप यहाँ पे देखोगे स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है जस्ट 2.5 रुपीज। 290, 292.5, 295, 297.5, 300, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इससे हमको क्या समझ में आया? जितना छोटा स्टॉक का प्राइस होगा उतना ही छोटा डिफरेंस होगा दो स्ट्राइक्स के बीच में। जितना बड़ा स्टॉक का प्राइस होगा उतना ही डिफरेंस बड़ा होगा दो स्ट्राइक्स के बीच में, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। So strike price in options are similar to ring in this dartboard at equal distance from the center, and the point for these rings keeps reducing as we move far from the center। थोड़ा सा और डिटेल में इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसको समझाता हूं। अब मान के चलिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाई करना ही है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप 1,000 रुपीज की भी एक्सरसाइजिंग राइट्स ले सकते हैं, 1,020 की भी ले सकते हैं, 1,040 की भी ले सकते हैं, 1,060 की भी ले सकते हैं, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब अ, हर एक स्ट्राइक का अपना एक प्रीमियम होगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, उनकी कैटेगरी भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यस देर विल बी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। कैसे, क्यों होता है, थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपको एक जमीन परचेज करनी है, एंड मान लीजिए आपको डेफिनेटली एक 1,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, एक लैंड परचेज करना है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, आप दिल्ली के एकदम सेंटर एरिया में रहते हैं, सबसे पॉश एरिया में रहते हैं, और आपका मान लीजिए फॉर नाउ अज्यूम करके चलते हैं, चलिए आपका नहीं किसी और का, एक पर्सन का बजट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ही कम बजट है उसका, और उसको 1,000 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए। तो अगर उसको 1,000 स्क्वायर फीट की जमीन दिल्ली में फिर भी चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर से काफी दूर जाना पड़ेगा जहां पे लैंड के प्राइस उतने ज्यादा हाई नहीं है, मे बी एकदम आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। सो जैसे मान के चलिए दिल्ली का सबसे जो सेंटर एरिया है, ठीक है, वहां पे प्राइस सबसे हाई होगा। थोड़ा सा हम दिल्ली के सेंटर से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, आई डोंट नो किसी भी डायरेक्शन में, मैं दिल्ली से हूं नहीं तो मैंने एग्जांपल ले लिया। मे बी दिल्ली के सेंटर से अगर मैं 10 किलोमीटर फार चला जाऊं, तो हो सकता है प्राइजेस मॉडरेट हो, वहां पे इतने ज्यादा ना हो। 10 किलोमीटर और सेंटर से दूर चला गया, यानी कि टोटल मैं 20 किलोमीटर दूर चला गया, तो हो सकता है वहां पे प्राइजेस बिलो मॉडरेट हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं और 10 किलोमीटर दूर चला गया दिल्ली से, और 10 किलोमीटर दूर चला गया, तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस लो हो। मैं हो सकता है और दूर 10 किलोमीटर चला गया, ठीक है, तो दिल्ली ही पार हो गया, दिल्ली के भी थोड़ा बाहर चला गया, तो यहाँ पे शायद प्राइस हो सकता है वेरी लो, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे उस एसेट की अंडरलाइंग वैल्यू शायद हो सकता है कम होती जाए। सिमिलरली
अगर आप स्ट्राइक्स भी देखेंगे तो स्ट्राइक्स में भी कॉन्सेप्ट होता है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अगेन आज ही की क्लास में मैं इन तीनों को आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, प्रीमियम्स उस स्ट्राइक के कम होते जाएंगे। अब प्रीमियम्स कम हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एज ए बायर आपके रिस्क बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपीस का कार है, आपने 30 लाख रुपीस का कार ले लिया। अब कार इंश्योरेंस वाला बोलता है सर आपको मैं 100% कवरेज दूंगा, मतलब 100% कार को इंश्योर करने जैसी पॉलिसी है। आपको अगर एक डेंट भी आ गया तो भी हम रिपेयर कर देंगे। आपकी अगर कार स्टोल भी हो गई तो भी हम आपको पूरा कंपनसेशन दे देंगे। अगर कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी हम आपको फुल कवरेज दे देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसने बोल दिया आपको प्रीमियम है 1 लाख रुपए का। अब आप हो सकता है आपको लगे 1 लाख रुपए पर ईयर का प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मुझे इतना महंगा इंश्योरेंस नहीं खरीदना है। तो हो सकता है आप बोलो कि इससे मुझे थोड़ा सा सस्ता इंश्योरेंस दिखाइए। तो वो बोलेगा सर मैं फिर आपके कार की 80% वैल्यू ही कवर करूंगा, मैं कार एक्सीडेंट में सिर्फ कार को कवर करूंगा, उसके अंदर बैठने वाले को कवर नहीं करूंगा, मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आपको बोल सकता है फिर मेरे पास एक है 50,000 रुपीज। अब हो सकता है आप बोलो मुझे इससे भी सस्ता कुछ दे दो, तो वो बोलेगा ठीक है मैं कार का 20 to 25% ही वैल्यू रिकवर करने जैसी पॉलिसी देता हूँ, इसका प्रीमियम है 10,000 रुपये। अब कोई और बोल सकता है मुझे इससे भी महंगा प्रीमियम दो, मुझे इससे भी महंगा कुछ दो। तो वो उसमें वो हो सकता है बोले कि सर आपके लिए डोर टू डोर पिकअप ड्रॉप सर्विस हम दे देंगे, हम आपके लिए एक्स्ट्रा ये सर्विस दे देंगे, एक्स्ट्रा वो सर्विस दे देंगे। आपको अगर कहीं गाड़ी बंद भी हो जाए तो हम आपके लिए एक अलग डिलीवरी अरेंज कर देंगे या पिकअप ड्रॉप अरेंज कर देंगे, वट एवर। तो हो सकता है उसकी वैल्यू हो 1.5 लाख रुपए। सो इस तरह से, क्योंकि अंडरलाइंग को कितने परसेंट कवर करना है ये भी डिफर हो सकता है, इसीलिए इसके अंडरलाइंग के जो प्रीमियम्स है वो भी डिफर हो सकता है। अब क्योंकि अंडरलाइंग को कवर करने के लिए प्रीमियम्स अलग अलग हैं, उनके प्राइसेस अलग अलग हैं, उनके रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग है। सिमिलरली अगर हम स्टॉक्स में बात करें, तो अगर 1,000 रुपए का स्टॉक है तो किसी को हो सकता है ये गारंटी चाहिए कि मुझे गारंटीड 900 रुपये में ही बाई करना है। हो सकता है किसी को ये गारंटी चाहिए कि मुझे गारंटीड 950 पे ही बाई करना है। हो सकता है किसी और को गारंटी चाहिए कि मुझे 1,000 रुपये पे ही बाई करना है। किसी और को कोई और बोलता है कि चलो 1,050 की भी मुझे गारंटी मिल जाए तो भी चलेगा। कोई बोलता है 1,100 रुपये की गारंटी मिल जाए तो भी चलेगा, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर किसी को 900 रुपए की गारंटी चाहिए तो उसका प्रीमियम बहुत महंगा होगा, इसका प्रीमियम थोड़ा सस्ता होगा, इसका प्रीमियम मॉडरेट होगा, इसका बहुत सस्ता होगा, इसका बहुत बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा। सो सिमिलरली देयर दीज आर द स्ट्राइक्स। इन स्ट्राइक्स की अलग अलग प्रीमियम्स हो सकती है। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड एंड टेक सम रियल एग्जांपल्स, लेट मी सी द चैट सेक्शन। अगर आपका कोई डाउट है, I can wait here for a minute and clarify it and then move ahead because this is a very complex topic. चलिए, मंजुनाथ जी पूछते हैं व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ ब्रिंगिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इन द मार्केट। मंजुनाथ जी आप लेसन 3 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ ऑप्शन व्हेन इट इज फर्स्ट फ्लोटेड? ग्रेट क्वेश्चन अश्विन जी। मैं इसका आंसर अभी कुछ ही सेकेंड्स में आपको देने वाला हूँ। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे। ठीक है। इफ आई शॉर्ट एंड नो बायर, तो आपका शॉर्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हु डिसाइड्स द प्राइस? या आई एम गोइंग टू आंसर दैट। रमक जी पूछते हैं कि अगर मैंने शॉर्ट किया और एक्सपायरी पे मुझे बायर ही नहीं मिला तो क्या होगा? रमक जी, आई डेफिनेटली थिंक आपने मेरा पिछला क्लास अटेंड नहीं किया या लेसन नंबर 2 भी आपने मेरा नहीं देखा है। लेसन नंबर 2 में हमने बात किया था ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है जी। ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर है और एक सेलर है। यानी कि अगर आपने शॉर्ट किया है
तो पहली बात, तो आपका शॉर्ट एग्जीक्यूट इसलिए हुआ है क्योंकि सामने कोई बायर था, राइट। और अगर आपने ये जो शॉर्ट क्वांटिटी शॉर्ट ऑप्शन होल्ड करके रखा है रखा है रखा है रखा है रखा है, मतलब आपकी एंड से आपने कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया है, इस बायर ने किसी और को बेचा होगा तो भी कोई बायर नंबर 2 आके इस कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा हो गया होगा। 2 की जगह हो सकता है 3 आके खड़ा हो गया होगा, 4 आके खड़ा हो गया होगा, 5 आके खड़ा हो गया होगा, बट एट एनी गिवन पॉइंट जितने मार्केट में सेलर है उतने ही मार्केट में बायर हमेशा होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में। इक्विटी मार्केट्स में ऐसा होना जरूरी नहीं है, बट डेरिवेटिव मार्केट में जितनी बाइंग क्वांटिटी है उतनी ही सेलिंग क्वांटिटी है, यानी कि लगभग लगभग जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने शॉर्ट कर दिया अब किसी को बाई करना ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने बाई किया था उसको तो एग्जिट करना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 287 पे है, इसके प्रीमियम्स देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे 260 रुपीज का अगर कॉल है तो उसकी वैल्यू है 27। 260 से थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं, 265 आ गए तो 22 हो गया। 270 आ गए तो प्रीमियम हो गया 17 रुपीज। 275 आ गए तो प्रीमियम हो गया 13 रुपीज। 280 आ गए तो प्रीमियम हो गया 8 रुपीज। 285 आ गए तो प्रीमियम हो गया 4 रुपीज। 290 आ गए तो प्रीमियम हो गया 1 रुपी। 295 आ गए तो प्रीमियम हो गया 45 पैसा। 300 पे आ गए तो प्रीमियम हो गया 0.2 पैसा। ये कॉल के लिए है, पुट के लिए इसका उल्टा होगा, क्यों होगा वो हमने पिछली क्लास में समझा कि कॉल एंड पुट आर अपोजिट टू ईच अदर। बट नाउ आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जंक्शंस हैं, इन्हीं जंक्शंस पे ट्रेड होगा और इनके प्राइस बिल्कुल वो डार्ट बोर्ड की एग्जांपल की तरह। देखो डार्ट बोर्ड पे मैं वापस लेके जाता हूँ, ये गेम आपने देखा है टीवी में या खुद खेला है। सेंटर पे अगर आप मारते हो तो आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलता है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे आपके पॉइंट्स ड्रॉप होने लगते हैं, यानी कि आपको कम पॉइंट्स मिलने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह ऑप्शंस के प्रीमियम्स भी जितने आप सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे वो कम होंगे। अब ये सेंटर क्या है, कौन डिसाइड करता है कि सेंटर क्या है? लेट अस टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। ओके, आई थिंक बिफोर वी टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, मैं अगेन 1 मिनट और लेना चाहता हूं आपके चैट्स देखने के लिए कि अगर किसी को और कोई डाउट है, बिकॉज दीज आर फ्यू कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एंड मैं जानबूझ के स्लो जाना चाह रहा हूं इन टॉपिक्स पे। ठीक है, चलिए चलिए रमेश जी आपका आई थिंक क्लियर हो गया। Someone says, is there any fixed number of strikes? तो आइडियली लगभग 22 स्ट्राइक्स एक्सचेंज ओपन करके रखता है नॉर्मली। अब 22 के ऊपर जैसे जैसे प्राइस ऊपर या नीचे जाता जाता है वैसे वैसे एक्स्ट्रा स्ट्राइक्स खुलते जाते हैं। ठीक है, बट आइडियली लगभग 22 स्ट्राइक्स एट एनी गिवन पॉइंट ओपन रहते हैं। ठीक है, 21 सॉरी। ठीक है, ओके एंड ओके, और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, सो विल मूव अहेड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ओके, अश्विन जी का क्वेश्चन है, एज वी हैव सीन इन बैंक ऑफ बड़ौदा व्हेन यू आर गोइंग टू द प्राइस द कॉल प्रीमियम इज डिक्रीजिंग। यस, ऑफ कोर्स दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। व्हाट आर दोज थिंग्स? सो the price of options is sum of intrinsic value and extrinsic value। ठीक है, नाउ द कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन ऑफ दिस सीरीज बिगिंस। अब से लेके अगले कुछ लेसन्स
ये ही लेवल ऑफ टीचिंग रहने वाली है, थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड जोन में आ रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, मैं समझ पाऊंगा नहीं समझ पाऊंगा, वो सारे थॉट्स को भी साइड में रखो, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस, देर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। क्या क्या स्ट्राइक्स हैं? इन द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी, जिसको हम आईटीएम भी बोलते हैं, एट द मनी, जिसको हम एटीएम भी बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी, जिसको हम ओटीएम भी बोलते हैं। ये इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आराम से 10 मिनट सुन लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सुनिए यहां पे, सो यू कैन सी इन दिस बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। आप देखिए एक्सचेंज ने भी क्या किया है, कलर कोडिंग की हुई है, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, उसने एक्सचेंज ने भी लिखा हुआ है येलो कलर से, जिन जिन स्ट्राइक्स को उसने हाईलाइट किया है वो इन द मनी है, हाईलाइटेड ऑप्शंस आर इन द मनी, ठीक है। सो यानी कि ये येलो कलर के जो स्ट्राइक्स हैं ऑन माय लेफ्ट साइड, ये सारे इन द मनी है, कब तक? 287 तक। 287 के बाद के जो स्ट्राइक्स हैं वो सारे वाइट हो गए, वाइट 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 हो गए, राइट। सो यानी कि ये आउट ऑफ द मनी हो गए। Now, definition of in the money, at the money, and out of the money for call and for put is very very simple. सबसे पहले तो जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर के। ये याद रखिए, के से कुशल नहीं है, मेरा नाम कुशल है तो इसीलिए मैंने जानबूझ के नाम रखा है, ऐसा नहीं है। के सारी बुक्स में के ही लिखा जाता है स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। और जो अंडरलाइंग प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है, जो स्पॉट का प्राइस है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट, छोटा सा एक जीरो आता है एस के नीचे, बट मैं वो जीरो एक्सेल में ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं इसको नाम देता हूं एस। तो अब हमारे पास के और एस, दो अल्फाबेट आ गए। अब के एस से कितना दूर है, पॉजिटिवली दूर है या नेगेटिवली दूर है, इस पे डिसाइड होता है कि क्या वो स्ट्राइक इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ द मनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन द मनी का एग्जांपल क्या है? एनी स्ट्राइक, एनी स्ट्राइक फॉर कॉल, कॉल की मैं बात कर रहा हूं, एनी स्ट्राइक विच इज लेस देन स्पॉट प्राइस, वो हो जाएगा हमारा इन द मनी कॉल। क्या ये आपको समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूं, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस चल रहा है 287, तो 287 से कम स्ट्राइक्स जो भी हैं, जितनी भी है, सारी इन द मनी कॉल है। तो अगर आप इस ऑप्शन चेन को ध्यान से देखेंगे तो ये येलो येलो कलर में जो हाईलाइट हो रहा है इन द मनी, ये कब तक हो रहा है? 287 तक ही हो रहा है। 287 के बाद एक्सचेंज बोल रहा है कि ये सारी अब आउट ऑफ द मनी। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो भी स्ट्राइक्स हैं जिनका प्राइस अंडरलाइंग प्राइस से कम है, वो क्या है? वो कॉल के लिए इन द मनी है, वो कॉल के लिए इन द मनी है। एट द मनी, वेरी सिंपल, इफ द स्ट्राइक इज equal to or the nearest strike to the spot price, तो the nearest strike to the spot price will be called as at the money। जैसे 287.55, तो ये किसके नियरेस्ट है? 287.5 के नियरेस्ट है, तो यानी कि 287.5 जो है ये मेरा एट द मनी स्ट्राइक हो गया। आगे बढ़ते हैं। Out of the money, as you can guess, if the strike price is greater than the spot price,
यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जांपल में 287 के ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक्स हैं कॉल के 332 तक, सारे के सारे आउट ऑफ द मनी हैं। सो इस तरह से हमने स्ट्राइक्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर दिया। इनफैक्ट कई सारी बुक्स, कई सारे रिसर्च पेपर्स एट द मनी को मानते ही नहीं है, और वो भी गलत नहीं है। वो बोलते हैं या तो इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी, या तो आप स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से कम है या ज्यादा है। इक्वल होगा तो टेम्पररी होगा, वो वापस या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो हो सकता है कई रिसर्च पेपर्स या कई बुक में आप सिर्फ दो कैटेगरी देखें, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। नॉट बैड, वो भी ठीक है, बट हमने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोला, हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है। अब ये हो गया कॉल के लिए। पुट के लिए उसका लॉजिक एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पुट के लिए लॉजिक एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी कि इन द मनी का लॉजिक क्या है, इफ द स्ट्राइक इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। एट द मनी के लिए सेम रहेगा, इफ द स्ट्राइक इज इक्वल टू द स्पॉट प्राइस। और आउट ऑफ द मनी के लिए द स्ट्राइक इज बेसिकली लेस देन स्पॉट प्राइस। तो आइए ऑप्शन चेन में देखिए, यहां पे जो व्हाइट कलर चालू हुआ है ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन फॉर द कॉल, एग्जैक्टली सेम टाइम पे पुट के लिए येलो कलर चालू हो गया। यानी कि 287 के नीचे वाले सारे स्ट्राइक्स पुट के लिए इन द मनी हो गए हैं, और 287 के ऊपर वाले सारे स्ट्राइक्स, मतलब 287 के कम वाले जितने भी स्ट्राइक्स है वो सारे आउट ऑफ द मनी हो गए हैं पुट के लिए, सिंस बोथ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एंड अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो ही आप प्राइसिंग पे आ पाएंगे। जैसे अश्विन जी ने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा इस क्लास में कि प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है। जैसे ये 305 का प्राइस 15 पैसा, तो किसने बोला 15 पैसा ही होना चाहिए, 50 पैसा क्यों नहीं है, 2 रुपया क्यों नहीं है, 10 रुपया क्यों नहीं है। 250 का प्राइस 38 रुपये चल रहा है, तो 38 क्यों चल रहा है। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन जिसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है, बट आपको सबसे पहले तो ये वाला टेबल याद रखना। ठीक है। सो एज वी गो अहेड, सो नीड ऑफ द स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको समझा दिया। ये चीट शीट, इसका चाहे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चाहे आप फोटो से कैमरा से कैप्चर कर लीजिए, बट दिस इज योर चीट शीट। इन द मनी कॉल, if strike is less than the spot price, it is in the money call. For put, it is in the for put, strike has to be greater than the spot price. At the money, strike अगर spot के बिल्कुल सेम है तो वो at the money है for call as well as for put. Out of the money, if strike is greater than the spot price for out of the money call, and for out of the money put, strike has to be less than the spot price. ठीक है। अगर ये चीज आपकी क्लियर है, देन वी विल मूव अहेड। अगर आपने ये चीट शीट नोट डाउन कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, और या कैमरा से कैप्चर कर लिया है, ग्रेट। ओके, अश्विन जी हैज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Spot price changes drastically when trading is on. So will this category change? That's a great question, Ashwin ji. And the answer is yes. As the LTP changes, as the spot price changes, ATM becomes ITM, ITM becomes OTM also, और OTM can become ATM, ATM can become ITM, right? So ऊपर नीचे जाते जाते जो स्ट्राइक 10 बजे सुबह इन द मनी हो सकता है 3 बजे तक वो आउट ऑफ द मनी हो जाए। जो स्ट्राइक सुबह के 10 बजे आउट ऑफ द मनी हो सकता है 2 बजे तक वो इन द मनी हो जाए, सो फोर्थ एंड सो ऑन। यानी कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। वो स्ट्राइक वही रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट विल कीप चेंजिंग, राइट। हो सकता है 10 o'clock इट इज इन द मनी, 11 o'clock इट इज बिकम एट द मनी, 12 o'clock इट इज बिकम आउट ऑफ द मनी, एंड 1 o'clock इट इज कमिंग बैक टू इन द मनी। सो इन ए डे one strike can become in the money to at the money to out of the money to in the money several times. It does not matter. ठीक है, clear? These
these categories are for your understanding, for your reference, because the pricing of the premium is determined whether a strike is ITM, ATM और OTM. ठीक है, क्योंकि जो इनकी प्राइसिंग है वो इनकी कैटेगरी पे डिपेंडेंट है, इसलिए सबसे पहले कैटेगरी को समझना इंपॉर्टेंट है. अब हम कैटेगरी को क्योंकि समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ. ठीक है, चलिए. सो प्राइसिंग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो इन द मनी की जो प्राइसिंग है, आईटीएम की जो प्राइसिंग है, द प्राइस ऑफ आईटीएम इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कुछ नहीं समझ में आया. बहुत सिंपल है, लोगों को कंफ्यूज नहीं करवाना है. इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस. द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, यानी कि K माइनस एस. जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है वो आपको यहां पे ऐड करना है. इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट K माइनस एस या फिर S माइनस K, विच एवर इज पॉजिटिव, एक ही बात है. राइट, मैं ये भी बोल सकता हूं कि इट इज नथिंग बट द मॉड, द मॉड ऑफ K माइनस एस. ठीक है, तो K माइनस एस की पॉजिटिव वैल्यू को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं. एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है? नाउ एक्सट्रिंसिक वैल्यू actually depends on a lot of factors like volatility, right? Then demand supply, then risk free rate of return, then time till expiry, then many other factors. ठीक है, सो हम ये सारी चीजों को एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स फॉर्मूले में डालते हैं जिसको हम ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला बोलते हैं. ब्लैक स्कोल्स को भी मैं आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इन द कमिंग क्लासेस, बट अभी के लिए आप ये समझो कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो मुझे समझ में आ गई. एक्सट्रिंसिक वैल्यू एक जादू की छड़ी, एक छूमंतर मैजिक मैथमेटिकल बॉक्स है. वो मैथमेटिकल बॉक्स एक मेरे को रैंडम वैल्यू दे रहा है. वो वैल्यू रैंडम नहीं है, वो वैल्यू का भी एक एक्सेल कैलकुलेशन है ब्लैक स्कोल्स का, जो मैं आपके साथ लाइव करने वाला हूं आने वाली क्लासेस में. बट अभी के लिए समझो कि एक जादू की छड़ी है, वो छड़ी एक वैल्यू दे रही है. अब दिस एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक दिस. किसकी तरह? बिल्कुल ये डार्ट बोर्ड की तरह, कि जितना मैं दूर जाऊंगा सेंटर से, सेंटर क्या है? एट द मनी. जितना मैं एट द मनी से दूर जाऊंगा, चाहे पॉजिटिव में दूर चला जाऊं चाहे नेगेटिव में दूर चला जाऊं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू ड्रॉप करने लग जाएगा. ठीक है, सो एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज अ रैंडम नंबर एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज हाईएस्ट एट द सेंटर. The farther we go from the center, the lower is the extrinsic value. Be it on the plus side or on the negative side, it does not matter. Extrinsic value drops almost equally. ठीक है, सो एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एक रैंडम वैल्यू है. ठीक है, सो इन इन द मनी की वैल्यू क्या हो गई? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, एट द मनी का प्राइसिंग क्या होगा? एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती ही नहीं है. K माइनस एस इज जीरो, क्योंकि स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम है, तभी तो हम उसे एट द मनी बोल रहे हैं. यानी कि एट द मनी में देर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, देर इज ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू. कितना आसान है ये समझना, राइट? अरे एक मैथ्स नंबर, एक जादू की छड़ी से एक नंबर आ गया, अभी के लिए आप ऐसा मान के चलो. ठीक है, आगे आने वाले टाइम में एज आई सेड मैं आपको डिटेल में इसका पूरा फॉर्मूला भी दिखाऊंगा. And what about out of the money? What about out of the money? Out of the money is also extrinsic value only. ठीक है, ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू. अब आप बोलोगे सर क्या एटीएम और ओटीएम दोनों की प्राइसिंग सेम है? नहीं, क्योंकि ओटीएम में हम दूर जा रहे हैं सेंटर से, तो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज क्या कर रही है? ड्रॉप करते जा रही है, ड्रॉप होते जा रही है, ड्रॉप होते जा रही है, ड्रॉप होते जा रही है. ठीक है,
Will this sudden change make any impact on required margin any time before expiry? No. ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। सो नाउ, नाउ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में 240, 245, 250, 252, 255 ऐसे करते 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 हम 287 तक आ गए। 287 के आसपास हमारा एट द मनी है। अब एट द मनी में मैंने आपको क्या बोला? एट द मनी में एक रैंडम एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही होगी, सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होगी। सो 287.5 के आसपास प्राइस क्या चल रहा है? कॉल का प्राइस चल रहा है 2.30, पुट का प्राइस चल रहा है 1.55। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। क्यों? क्योंकि 287.55 है, प्लस आई थिंक सेटलमेंट के टाइम पे इसमें लिक्विडिटी नहीं थी। तो मैं एक बेटर एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको थोड़ा और इजीली समझ में आए। इतना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैं नहीं लेना चाह रहा अभी। परफेक्ट है, ये बढ़िया है। 16,590 यानी कि 16,600 के एकदम नजदीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 16,600 जो है, वहां पे कॉल का प्राइस भी 60 रुपीज के आसपास है, पुट का प्राइस भी 60 रुपीज के आसपास ही है। यानी कि एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट 90% ऑफ द केसेस में सेम रहेंगे, क्योंकि एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों की सेम है। अब जितना हम दूर जाएंगे ऊपर की तरफ या जितना हम दूर जाएंगे नीचे की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस सेम रहने वाला है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल इज 16,700, 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी फॉर पुट इज 16,500। तो दोनों का प्रीमियम देखिए, यहां 33, यहां पे भी लगभग 30 के आसपास। ये 17, ये 12, ये 10, तो ये लगभग 9, ये 6, तो ये लगभग 6, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ड्रॉप हो रहा है आउट ऑफ द मनी का, वो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं सेम वैल्यू से ड्रॉप होते जा रहा है दोनों कॉल और पुट में। राइट। सो बिल्कुल वो डार्ट बोर्ड को इमेजिन करो जिस पे आप एरो मार सकते हो। राइट। जितना मैं दूर जाऊंगा, चाहे लेफ्ट में चला जाऊं दूर, चाहे राइट में चला जाऊं दूर, पॉइंट्स उतने ही कम होने वाले हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, चाहे कॉल में करूं, चाहे पुट में करूं, चाहे इन द मनी में करूं, चाहे आउट ऑफ द मनी में करूं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 65 के बाद अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इसका प्राइस 137 क्यों है। 16,500 का प्राइस 137 क्यों है? वेरी सिंपल, मैं आपको बोलूं क्यों है। क्योंकि देखो, आउट ऑफ द मनी का एक्सट्रिंसिक वैल्यू 33 है, तो 33 हमको क्या करना पड़ेगा? इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 100 के अंदर जोड़ दो। 100 प्लस 33 बिकम्स हाउ मच? 133। तो दिस इज समवेयर अराउंड 133। राइट। सिमिलरली 200 प्लस 17 जोड़ोगे तो 217 के आसपास आएगा, तो 194 और 2, देयर इज अ बिग बिग लिक्विडिटी इशू, लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली 300 प्लस 10 जोड़ोगे तो 310 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, जो जो कि लगभग 320। 400 प्लस 6, 406 के आसपास आनी चाहिए, जो कि वैल्यू है 400। सो यहाँ पे लिक्विडिटी क्योंकि नहीं है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मे बी देन गो टू निफ्टी। ठीक है। निफ्टी का ऑप्शन चेन, बिल्कुल निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं। निफ्टी प्राइस एट 26042। सो इफ आई सी हियर 26042, तो यहाँ पे आ जाते हैं 26050। 26042 के बिल्कुल नजदीक में है। तो देखो, इसकी कॉल प्राइस और पुट प्राइस लगभग सेम है। ये 47, ये भी लगभग 40 के पास, ये 32, ये लगभग 24 के पास, ये 21, ये लगभग 15, ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट। सिमिलरली इसका 97 क्यों हुआ? 50 प्लस 47, दो 26050 और 26,000 और 26,050 के बीच में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 50 प्लस ये 47 कितना होता है? आप खुद बोलो। 97 होता है। परफेक्ट। अब 100 प्लस ये 32 कितना होता है? 132। 150 प्लस 21 कितना होता है? आप खुद बोलो। 171, तो ये 171। 200 प्लस 14 कितना होता है? 214, तो 214 के बदले ये 217 है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। राइट। सो इट इज ऑलवेज फॉर इन द मनी, इट इज ऑलवेज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। आउट ऑफ द मनी में सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू सेंटर से सेम
लेवल से रिड्यूस होती है, चाहे वो इन द मनी के लिए रिड्यूस हो रही हो, चाहे वो आउट ऑफ द मनी के लिए रिड्यूस हो रही हो. इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर, type clear in the chat section and then we will move ahead. This is clear, type clear in the chat section and then we'll move ahead. Okay, great. ठीक है. So Arvind ji, now I would like to ask, sorry, Ashwin ji, now I would like to ask, is your doubt on who decides the premium price, is it clear now? Are you now understanding how is the option prices decided? Perfect. Yes. Awesome. चलिए, तो मैंने आपको एक चीट शीट दी. इसी चीट शीट को अगर आपको विजुलाइज करना है, अगर आपको याद रखना है, तो प्राइस कॉल के टाइम में क्या हो रहा है? कॉल कॉल में प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है. तो ऊपर अभी तक पहुंचा नहीं है, ऊपर जा रहा है बट ऊपर पहुंचा नहीं है. तो जहां हम नहीं पहुंचे हैं उसको हम बोलते हैं आउट, मतलब आउट ऑफ द रीच है. यानी कि अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, आउट है वो हमारी रेंज से. बट जहां पहुंच चुके हैं उसको हम बोलेंगे इन, यानी कि यहां तक तो हम पहुंच गए. राइट. सो टेल, या जहां से हम जिस जिस एरिया को हम कवर करते हुए चले गए उसको हम बोलेंगे इन, और जहां हमको जाना है उसको हम बोलेंगे आउट. यानी कि अगर प्राइस 1000 रुपीज है तो 1000 के ऊपर वाले जितने भी ऊपर का प्राइस जो भी है, 1020, 1040, 1060, 1100, 1200, 1500, वहां तक अभी हमको जाना है, हम गए नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी. बट 1000 तक हम कैसे पहुंचे? 900, 800, 700 क्रॉस करके पहुंचे है ना 1000 तक. करेक्ट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 1000 के नीचे वाली सारी स्ट्राइक्स मेरे लिए इन द मनी हो गई कॉल के लिए, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. पुट में बिल्कुल ऑपोजिट है. पुट में हम चाहते हैं मार्केट गिर जाए, पुट में हम चाह रहे हैं मार्केट गिर जाए. यानी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम 1100 से 1000 आ गए हैं, अब हमको 900 जाना है. राइट. तो नीचे वाली स्ट्राइक्स आउट हो गई, ऊपर वाली स्ट्राइक्स इन हो गई. तो 1100, 1200, 1300 सारी स्ट्राइक्स इन द मनी हो गई पुट के लिए. बट 900, 800, 700 क्या हो गई? आउट ऑफ द मनी हो गई पुट के लिए. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो टाइप क्लियर, एंड विद दिस वी कैन वाइंड अप टुडेज सेशन. ऑल्सो बिफोर वी वाइंड अप टुडेज सेशन, आज की क्लास आपको कैसा लगा? आज की क्लास आपको कैसी लगी? I would love to hear a feedback from all of you. Ashwinji says, if there is a price difference, then it is because of liquidity issue. Absolutely, yes, Ashwinji. When I look at gold price option in MCX, then there's a huge difference all the time. Yes, there can be huge difference because gold में बिल्कुल भी liquidity नहीं है. Clear? Also, a quick feedback about today's session would be great, would be much appreciated. मैं आज आपको लाइव ऑर्डर प्लेस करके दिखाना भी चाह रहा था ऑप्शंस में, बट आई थिंक विल हैव टू स्किप दैट. वो हम अगली क्लास के लिए रखेंगे. ठीक है. सो ग्रेट. या यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, एंड सिंस आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए हैं, तो thank you so much for being a part of today's class. Sanjay ji, thank you so much for your feedback. Ramesh ji, thank you so You much. everyone. Thank you for joining.